Welcome to MCQ series पेपर फर्स्ट पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है 21 यानी पार्ट 2 का। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिफरेंशियल इक्वेशन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई डबल प्राइम यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 10 एक्स वाई डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल टू 0 है सिंगुलरिटी एट, यानी सिंगुलरिटी आपने मालूम करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड डेरिवेटिव के पास साथ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। करेक्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये सेम यही चीज़ है इक्वी डायमेंशनल इक्वेशन, बट इसमें प्लस एल प्लस ये मुख्तलिफ है। तो मैं आपको नोट्स में दिखाता हूँ। तो पेज नंबर 241 ये देखिए, यही हमारे पास है, सेम वही चीज़ है, प्लस डॉट 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 सो ऑन यानी कि। तो यहाँ पे दिया हुआ है आर इक्वी डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये हमारे पास एल की वजह से कोई भी ऑप्शन नहीं बनती, तो नॉन ऑफ दैम। नेक्स्ट है जी, टू रिड्यूस एनी काची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू ए डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वी ऑफन यूज सोल्यू। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 23 का पेज नंबर 248 89 पे। तो ये हमारे पास x इक्वल टू ई की पावर 3 टी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, x। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है rectangular arrangement of numbers or functions enclosed in the square brackets is called, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें हमने कुछ नहीं मालूम करना है। ये लैम्डा हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू 2 है, तो एगन वेक्टर भी 2 ही होंगे। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो Solution of the solution vectors x1 and x2 is 0, the then vector are। तो हमारे पास पेज नंबर 114 पे है। वन 14। तो ये हमारे पास दिया हुआ है। अगर ये हमारे पास 0 आ जाए तो ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाता है। अगर 0 के बराबर ना आए इसका आंसर
फंक्शन का, तो हमारे पास तो ये नॉन लीनियर, दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाता है। ये देखिए हमारे पास 0 है, तो x1 फंक्शन x2, तो ये हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, इसमें क्या करना है, एगन वैल्यू निकालनी है। 1 - लैम्डा 2 - लैम्डा, यानी 1 - लैम्डा मल्टीप्लाई 2 - लैम्डा माइनस 0 × 0, तो ये हमारे पास 1 2 आ जाएगा एगन वैल्यूज में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपने सिर्फ ये बताना है यहाँ से यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, पेज नंबर है 421। ये हमारे पास दिया हुआ है सेम। ये देखें, वो यूज़ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये है कौन सी इक्वेशन है, करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे ये हमारी ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, तो इसमें हमारी ऑप्शन जो है वो सेकंड करेक्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ 29, पेज नंबर 386 386। ये हमारे पास है 1 - 1 3 5। ये तो ये यहाँ पे फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑन, ये चीज़ हमारे पास दी हुई है। तो इस तरह हमारी जो ऑप्शन है वो सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने डिपेंडेंट वेरिएबल बताने हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनमें हमारे पास दो इक्वेशन में से dy/dt = 2x, dx/dt = 3y, तो इन दोनों में आपने डिपेंडेंट वेरिएबल बताने हैं। डिपेंडेंट जो होते हैं वो ऊपर होते हैं और इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो नीचे होते हैं। तो हमारे पास x और y है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमने कुछ भी नहीं मालूम करना, सिर्फ इनमें से आपने एगन वैल्यू निकालनी है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी इसमें से वो उसने हमें ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। इसमें से हमने लैम्डा निकालना है बस, और कुछ नहीं करना।
तो ये हमारे पास 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्डा, तो ये माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1 2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता। एक मेरी असाइनमेंट 1300 बंदे ने देखी, लेकिन सब्सक्राइबर कितने मेरे पास है जी? सिर्फ 30। सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता, फ़ायदा ये होता है कि जो भी हम असाइनमेंट या जो भी वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंच जाएगी। तो 32 क्वेश्चन में द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन, तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, तो सेकंड ऑर्डर है, तो हमारे पास 2 कांस्टेंट होंगे। तो हमारे पास 32 क्वेश्चन में 2.202 पेज नंबर हमारा कौन सा है? 202। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, तो ये हम देखते हैं इसके कितने कांस्टेंट हैं। ये सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर, तो यहाँ पे C1 और C2। तो ऑप्शन करेक्ट इज 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33। तो ये हमारे पास, मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एक मिसाल से कंफर्म है, लेकिन मुझे वो कंफर्म नहीं है, आप मज़ीद कर लें। क्वेश्चन नंबर 33 है, पेज नंबर 98 है। पेज नंबर 98। तो ये हमारे पास C1 इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहाँ पे भी वो ये कह रहा है गिविंग पार्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास कौन सा बना? ये सिंगुलर सॉल्यूशन। तो मुझे तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इससे कुछ थोड़ा बहुत इशारा मिलता है कि यही बनता है, बाकी कंफर्म कर लें। इतना मैंने कंफर्म किया, थोड़ी सी कुछ मेहनत आप भी कर लें। हम आपकी खातिर ही मेहनत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 34। इसमें कुछ भी नहीं बताना, सिर्फ एंटी डेरिवेटिव लिया हुआ है, इंटेग्रल, यानी ई एक्स का डेरिवेटिव लें तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, अगर उसका उल्ट लें फिर भी कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। तो जब भी हम एंटी डेरिवेटिव लेते हैं तो प्लस सी लगाते हैं। सी यानी कांस्टेंट को ज़ाहिर करता है, यानी जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो जो कांस्टेंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है, तो इसलिए ये सी लगाते हैं। तो हमारी ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद हमारे पास 35 क्वेश्चन है। इसमें बर्नौली इक्वेशन के मुतालिक बताना है कि उसके जो हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है ये डिवाइडेड बाय होल इक्वेशन करना है। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे एक्स ऊपर वाला ख़त्म हो जाएगा, नीचे माइनस 2 y/x बचेगा, यहाँ पे 3/x²y⁴। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो 2 - x, 3/x², ये यानी 3/x²। तो 4 कहाँ से आया? ये इसकी जो पावर है।
तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। पेज नंबर हमारा है 26। तो इसमें ये होमोजीनियस, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो फिर दिखा देता हूँ आपको। 26 ये, तो ये हमारे पास इज होमोजीनियस। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है 37। कांस्टेंट constant solution of the differential equation dy over dx equal to y minus 1 over x is। तो ये इसमें हमने dy और dx को क्या कर देना है, ज़ीरो कर देना है। तो ये x इधर जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, तो y माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारी जो बन रही है वो ये है फर्स्ट। तो पेज नंबर हमारे पास जो है ये पेज नंबर है 17। ये 17 आ गई। इसमें से ये दिया हुआ है +1 -1। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द टेंजेंट लाइन ऑफ टू कर्व्स आर परपेंडिकुलर एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन बोथ कर्व्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स, पैरेलल कर्व्स, ऑर्थोगोनल कर्व्स, इंटरसेक्टिंग कर्व्स। तो पेज नंबर हमारा जो है 38 क्वेश्चन का 82। 82 ये है हमारे पास any two curves C1 C2 are said to be orthogonal if their tangent line T1 and T2 at their point of intersection are perpendicular। तो at their point of intersection then both curves are orthogonal। option 3 is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो an isotope has half life of 20 days, the value of constant K will be। K की वैल्यू हमने निकालनी है। तो पेज नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 का है 95 पे है। यहाँ पे हमारे पास ये सेम फार्मूला है। ये देखें कि 5600 ईयर्स मल्टीप्लाई के इक्वल टू माइनस लॉग LN माइनस LN2 हमारे पास -LN2 ओवर 2 यानी 5600 की जगह 20। तो द ऑप्शन करेक्ट इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ घुमाया फिराया गया। अब ये देखें, एफ एम स्केयर प्लस 6s एक्स एम प्लस 8 इक्वल टू, यानी इसके फैक्टर बनाए गए। देन डी स्केयर एम स्केयर डी स्केयर प्लस 6d प्लस 6m प्लस 8 तो इज इक्विलेंट टू, तो ये किसके बराबर है? तो ये हमने नहीं देना, हमने ये ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, one paper is final with proof. Please subscribe. Okay, Allah Hafiz.